ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की नमोस्तु। शुरुआत के संबोधन में श्लोक जो हमने कहा, ज्ञान शक्ति समारूढ़, वे गुरु जो ज्ञान की शक्ति से लबालब भरे हुए हैं, तत्वमाला विभूषिता, 7 तत्वों के बारे में जिनको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पता है, ऐसे अपने ज्ञान के चरम पर बैठे हुए एक साधक के पास, पूज्य गुरुवर के पास जब पहली बार अमित शाह जी आए, कुंडलपुर की बात है, तो अमित शाह जी के मन के अंदर ये बात थी कि एक हम धार्मिक गुरु के पास जा रहे हैं, तो वो हमसे धर्म की चर्चा करेंगे या धर्म के लिए कुछ मांगेंगे। गुरुदेव के पास जाकर के जब दोनों सामने सामने बैठे, गुरुवर ने 5-7 मिनट तक औपचारिकताओं के बाद जब पहला संवाद रखा, तो पहला संवाद ही पूज्य गुरुवर का था। गुरुवर ने कहा कि आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके बच्चों को भी वारिस बनाइए। जब वारिस शब्द समझ में सुनने में आया तो बोले कि हाँ, सब कुछ उन्हीं का है। गुरुवर बोलते हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके बच्चे धन के वारिस तो आप नहीं भी बनाएंगे तो अपने आप बन जाएंगे। आप कभी देखिए ना, मान लीजिए आपकी अचानक मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने के बाद आपकी संपत्ति का वारिस कौन बनेगा? वही बनेंगे जो है। आपके बच्चे निश्चित रूप से धन के वारिस तो बन जाएंगे, लेकिन गुरुदेव ने अमित शाह जी से कहा कि बच्चों को धर्म का वारिस बनाइए। उस वक्त भी इतने बड़े राजनेता होकर के भी धर्म की परिभाषा उनको स्पष्टता समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि हम मंदिर तो जाते हैं, कभी कभी मौका मिलता है तो। आचार्य श्री जी ने बड़ी ऊंची बात कही। गुरुदेव ने कही, मैं मंदिर जाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सबसे पहले अपने बच्चों को धर्म का वारिस बनाइए। और पहला धर्म राष्ट्र धर्म होता है। जब एक राष्ट्र के राजनेता से पहला धर्म राजनेता से राष्ट्र धर्म की बात करी, तब अमित शाह जी ने जो नीचे बार बार सिर झुकाकर से बैठे थे, आंख उठा करके गुरुदेव को देखा। गुरुदेव ने अमित शाह जी से कहा कि बच्चों को सबसे पहले राष्ट्र धर्म सिखाइए। जैसे ही राष्ट्र धर्म की बात आई, अमित शाह जी ने अपना चेहरा उठा करके गुरुदेव की ओर देखा और गुरुदेव अमित शाह जी से कहते हैं, बच्चों को, सिर्फ अपने बच्चे को नहीं, पूरे देश के बच्चों को सबसे पहला धर्म राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति सीखना चाहिए। बगल में बैठा था, पहली बार वो विज़न मेरा भी बना। हमने सोचा था कि गुरुदेव हैं तो धार्मिक सिद्धांतों में अहिंसा की बात करेंगे, लेकिन एक उच्च स्तर के राजनेता से सबसे पहला संबंध गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहला धर्म है देशभक्ति। जैसे ही वो शब्द सुना, मैं सोचता रहा कि गुरुदेव आगे क्या बोलने वाले।
पहला धर्म देशभक्ति। फिर गुरुवर ने वो बात कही कि जापान के स्कूलों में देखिए किस शालीन तरीके से शिष्टाचार सिखाया जाता है, किस शालीन तरीके से ध्यान सिखाया जाता है। गुरुदेव उन महान राजनेता को उस तरफ मोड़ना चाहते थे कि स्कूलों में 15 मिनट का एक ध्यान का ऐसा शिविर होना चाहिए जिसके माध्यम से बच्चों के अंदर टॉलरिंग कैपेसिटी जनरेट हो सके, बच्चे आध्यात्मिक होने के साथ साथ सहनशील भी बन सकें। और गुरुदेव ने जापान का उदाहरण लेकर के देशभक्ति की बात करते कही कि जापान में एक गुरुदेव ने अमित शाह जी को एक उदाहरण दिखाया। आज प्रासंगिक समझता हूं, मैं बोल देता हूं। गुरुदेव ने कहा कि जापान में एक घर में चोर घुस गया। चोर घुस गया चोर के पास बंदूक थी, चोरी करने के लिए घुसा और वहां के जो मालिक थे उन्होंने देख लिया कि घर के अंदर चोर घुस गया है। चोर घुस जाने पर मालिकों को समझ में नहीं आया कि उसके पास बंदूक है, अब इससे रक्षा अपनी कैसे करें। तो वहाँ के जो हस्बैंड वाइफ दोनों पति पत्नी थे, उन दोनों ने जापान का राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। जैसे ही राष्ट्रगान गाना शुरू किया, वो चोर भी अटेंशन की मुद्रा में चोरी करने गया था और अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया और धीरे से दंपति की पत्नी ने खिसक करके एक अलार्मिंग बेल बजा दिया। वो बेल जो था वो जापान में फर्श पर लगा होता है, फर्श पर बेल लगा होता है और पैर से दबा करके आप जब उस बेल को दबा देते हैं तो वो सीधे जाकर के आपातकालीन सेवा देने वाले लोगों तक मैसेज पहुंचाता है कि इस घर के अंदर कोई आफत आ गई है। तो वहां से फोर्स या दूसरे भी लोग आकर के उसकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। अब जैसे ही वो बेल बजाया और बेल बजा करके वहाँ से फोर्स आई, उनकी रक्षा करी, चोर पकड़ा गया। पकड़ने के बाद कोर्ट में जब सज़ा की बात आई तो चोर को तो छोटा मोटा जुर्माना देकर के छोड़ दिया और जिन दंपति ने वो बटन दबाई थी उनको 9 माह की कैद मिली। जब पूछा कि 9 माह की कैद क्यों, तब जज कहता है, जो वहाँ के निर्णायक महोदय हैं, वो कहते हैं कि देखो वो चोर होकर के अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति करना जानता है कि अगर राष्ट्रगान चल रहा है तो मुझे हिलना नहीं है, अटेंशन में खड़ा है। और आप राष्ट्रगान का उपयोग अपने जीवन की रक्षा में कर रहे हैं और राष्ट्रगान की कीमत नहीं समझ रहे हैं। उस वक्त आप गान गाते वक्त हिले कैसे? और इसमें कि आपने राष्ट्रगान का दुरुपयोग किया, उसकी अवमानना की, इसलिए दंपति को 9 महीने की सजा मिल गई। देशभक्ति क्या गजब की चीज होती है। कभी सीखना है तो जापानियों से सीखना पड़ेगा। आचार्य भगवंत ने अमित शाह जी से कहा कि आप सबसे पहले दुनिया भर में जितने भी बच्चे हैं सबको राष्ट्र धर्म की शिक्षा दीजिए। राष्ट्र धर्म की शिक्षा देने के बाद आप उनको उनके व्यक्तिगत धर्मों के लिए स्वातंत्र प्रदान करिए। नीतियाँ पूरे के पूरे भारतवर्ष की ऐसी हैं कि धार्मिक आयतनों का सहारा लेकर के वोट बैंकिंग चलती हैं। भारत पाकिस्तान के झगड़े इतने भी नहीं होते जितने दिखाए जाते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच में दुराव इतना भी नहीं है जितना उसको प्रायोजित किया जाता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपने मोहल्ले में कभी हिंदू मुस्लिम का दंगा आपने नेचुरलिटी में कभी देखा है क्या? जो लोग मुझे दूर तक भी सुन रहे हैं वो भी बताइएगा। भारत में रहने वाले लोग मुझे बताएं कि आप कहीं पर भी रहते हैं, आपने कभी बिना किसी राजनेता की उठापटक के, बिना किसी अलगाववादी किसी भाषण के कभी देखा है कि कभी हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा हुआ? नहीं देखा ना। लेकिन अपन मूवी में और टीवी सीरियल्स में और इसमें कितना देखते हैं, भारत पाकिस्तान हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सब प्रायोजित रहता है। मॉब लिंचिंग के मामले में झगड़े हो गए, आपको पता है प्रायोजित रहता है। ये राजनेताओं की एक ऐसी पहल है जिसके बिना वो आपके ऊपर शासन नहीं कर सकते।
सुन करके समझ करके बड़ा दुख होता है इस बात को। कभी कोई बताइएगा, मध्य प्रदेश के अंदर हो गया, उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया, जब कभी भी झगड़े हुए हैं वे हमेशा प्रायोजित हुए, और प्रायोजित झगड़ों को बना करके फिर आपको एक वर्ग विशेष को अपने फेवर में ले करके फिर लोग सीट पर बैठते हैं। मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता तो सब हूं, लेकिन ज़्यादा बोलने पर जब वीडियो ये बाहर जाएगा तो हो सकता है किसी राजनेता को बोले कि महाराज जी इतना सत्य क्यों बोल रहे हैं, अपनी भी तो रक्षा करनी है। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहले दुनिया में जितने भी भारत में रहने वाले बच्चे हैं इनको राष्ट्र धर्म सिखाइए। राष्ट्र धर्म है आन बान शान तिरंगा के लिए मरना और जीना सिखाइए। ये बात जब पहली बार अमित शाह जी ने गुरुदेव के मुख से सुनी तो वो सुनकर के ऐसे दंग हो गए कि एक संत के पास क्या सोच कर के आया था कि मैं गृह मंत्री हूँ, ये अपने तीर्थ के विकास के लिए कहीं हमसे कोई ज़मीन मांगेंगे, कोई और प्रोटेक्शन मांगेंगे, किसी मंदिर के विकास के लिए धन की अपेक्षा करेंगे। इन सब से हट करके गुरुदेव ने जब पहले संवाद किया कि सबसे पहले दुनिया भर में जितने भी भारतीय हैं उन भारतीयों को राष्ट्र धर्म सिखाइए। उस वक्त के उस संवाद को सुनकर के अंदर ऐसी सुखद अनुभूति हुई कि एक संत सिर्फ संत नहीं है, वो एक राष्ट्र संत है। तो वो राष्ट्र संत क्यों है, उसके पीछे का कारण है उनको राष्ट्र की पूरी चिंता है। अमित शाह जी देखते रह गए। उसके बाद गुरुवर ने अमित शाह जी को कहा कि विज्ञान का युग है। दूसरा क्या संदेश था इतने बड़ी पर्सनालिटी के साथ कि विज्ञान का युग है। हम देख रहे हैं विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली। अमित शाह जी वैसा सिर उठा रहे थे, हाँ गुरुदेव टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई। फिर गुरुदेव मुस्कुरा के कहते हैं वही तो हम कह रहे हैं कि विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में बच्चों को बहकाना बहुत सरल बात है। कितनी सरल बात है, गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि बोले एक मशीन में 3 नल लगा दो और 3 नल लगा करके उसमें बढ़िया मार्केटिंग की एडवर्टाइजिंग कर दो, उसमें लिख दो इस नल से पानी पीने से कैंसर ठीक होता है, इस नल का पानी पीने से किडनी ठीक होती है, इस नल का पानी पीने से डायबिटीज ठीक होती है, और मार्केट में रख दो। विज्ञान का युग है। बहकाना बहुत सरल चीज है। इतनी सरल चीज है कि 3 टोटी लगा दी, एक ही पानी आ रहा है, अलग अलग टोटी से आ रहा है, और प्रोडक्ट हर घर में 2-5 सालों में पूरे भारत के अंदर पहुंच जाएंगे। इस बहकाव से भी बचाने का प्रयास करिए। आप लोग कभी बहके ऐसे बहकाव से कि नहीं बहके, बताइए। बहके होंगे, आप भी बहके होंगे। कार में कितने लोगों के आग लगी है ये बताइए, आज तक नहीं लगी। लेकिन जब भी आप कार खरीदते हैं तो कंपनी ने आपको बहका करके 1-2 ऐड दिखाए होंगे कि सीज फायर की एक बॉटल जो है वो कार में लगा के रखिए, कभी आग लग जाएगी तो कैसे बुझाएंगे। और हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने उस कंपनी का ऐड देख करके, विज्ञान का युग है, हम देखते हैं और खरीदने की इच्छा शुरू हो जाती है। पहले तो सूरत की बनी अच्छी साड़ियाँ माँ बहनें पहन लेती थी, लेकिन जब से पराग की साड़ी का ऐड आया तब से भैया साड़ी चाहिए तो पराग की चाहिए। दूसरी सपना कौन सी और कौन सी साड़ी का है, जो भी आती हो मुझे पता नहीं है, जितना लोग मुझे बता देते हैं उतना मुझे पता चल जाता है। तो जैसे ही ऐड आना शुरू हुआ वैसे ही माँ बहनों के मन के अंदर वो इच्छा पैदा हो गई। विज्ञान का युग है, बहा करके कहीं भी खड़ा किया जा सकता है। इसी विज्ञान के युग का कमाल है कि जो लोग छन्ने के पानी का छना पानी पीते थे, पानी छन्ने से छान करके पीते थे, वो आरओ से छान करके पीने लगे। यही बारिश का पानी है, गंदा से गंदा पानी आपको दिखाया जाता है पेट्रोली करके, आरओ का पानी पी लो। और एक और वो दूसरा क्या होता है, वो फिल्टर, एक वाटर फिल्टर और होता है, उसमें 1 लीटर पानी को छानने में 6 लीटर पानी बर्बाद होता है। क्या कहते हैं उसको, एक्वागार्ड। एक्वागार्ड भी लोगों के घरों में लगा होगा। प्रोटेक्शन क्या कि अगर मान लो जो अनहाइजीन पानी पिएंगे तो पेट में तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। शराब पिएंगे तब नहीं होगी,
जब वो कोका कोला पिएंगे तब बीमारी नहीं होगी, लेकिन छना पानी छन्ने का छोड़ करके हमने एक्वागार्ड का पीना पसंद किया। विज्ञान का युग है, बहकाना कितना सरल है, कितना सरल है बहकाना। जब पेस्टिसाइड का खाना खाते हैं तब बीमारी नहीं होती, जब बाजार का वो कलर वाला जूस पीते हैं तब बीमारी नहीं होती, पानी पिएंगे तो बीमारी हो जाएगी। तो फिर हर घर में एक्वागार्ड लग गया। अब 1 लीटर पानी छनता है और 6 लीटर फेंकता है। उसकी हिंसा का, उसकी बर्बादी का दोषी कौन है, एक बार बताइएगा। चातुर्मास शुरू है। चातुर्मास सिर्फ साधुओं के 2-4 महीने रुकने की व्यवस्था नहीं है। चातुर्मास एक ऐसे परिवर्तन का संयोग है कि अच्छा सुन करके हम अपने जीवन में एक अच्छा सुव्यवस्थित परिवर्तन, वो भी स्थायी लाते हैं। छन्ना कब से नहीं बदला पता नहीं है, बस एक्वागार्ड खराब हो जाए तो दूसरे दिन ऑपरेटर को बुला करके उसको सुधरवा देते हैं। आरओ का पानी पीना पसंद है, ठंडा पानी पीना पसंद है। पता है हाइड्रोजन के ठंडे पानी को पीने से ब्रेस्ट के कैंसर होते हैं, पता है कि नहीं? नहीं पता है महाराज? तो पता होना चाहिए कि जब आप आरओ का ठंडा पानी पीते हैं तो कैंसर की 286% संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन हमको तो वही मार्केट में मिलता है तो हम पी लेते हैं। वो जो आपके यहाँ चिल्ड वाटर आता है ना, वो कंपनियों का, घर के अंदर 25 रुपए की केन लगता है, नाली से गया बीता पानी है, हाइड्रोजन में डाला, ठंडा किया, आरओ लगाया, उसको एक बार प्यूरीफाई किया, उसके पूरे मिनरल्स बाहर किए, उठा करके ठंडा आपके यहाँ रख दिया। हम स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, 50 रुपए का एक आदमी नहीं रख सकते कि जिसमें उसका भी जीवन चलेगा। पानी छान करके लाना है, तुमको भरना है, 100 रुपए का भरो। 400 रुपए का रोज पानी खरीदते हो, इससे अच्छा है 150 रुपए का एक लड़का रख दो, उससे बोलो प्रॉपर पानी छान करके लाना है, इसमें डालना है। एक परिवार का जीवन भी चलेगा, आपकी बिलछानी की व्यवस्था भी बनेगी, अहिंसा भी पलेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। परिवर्तन की बात है, समझ में आए तो। क्योंकि विज्ञान का युग है, जरा जरा सी बात में बहकाते हैं। कैसे बहकाते हैं आप देखिए। गुरुदेव अमित शाह जी से कह रहे थे कि सबसे पहले बच्चों को राष्ट्र धर्म सिखाइए, राष्ट्र धर्म के बाद परीक्षण शक्ति डेवलपमेंट हो, इसके लिए सिखाइए। 3rd नंबर पर गुरुदेव ने स्किल डेवलपमेंट की बात करी। गुरुदेव ने 2nd पोस्चर में कहा इस बात को कि देखो, विज्ञान के युग में अगर हमने इस तरीके के बहकाव वाले विज्ञापनों से अपने ही देश की जनता को भ्रमित किया और देश की जनता भ्रमित होकर के उल्टा सीधा खरीदती है, उससे स्वास्थ्य के साथ साथ शक्तियों में भी परिवर्तन, फर्क तो पड़ता है। अमित शाह जी सुनते रहे, क्या गजब के संत हैं, ऐसी ऊंची सोच, ऐसे ऊंचे विचार के साथ मैंने कभी सोचा भी नहीं था किसी संत से संवाद होगा। बिल्कुल मुग्ध होकर के गुरुदेव को सुनते रहे। आप लोग भी जैसे मुग्ध होकर के हमारे इस संवाद को सुन रहे हैं, स्क्रीन पर भी आप लोग इस संवाद को सुन रहे हैं। विज्ञापन से एक बार घर के अंदर ट्राई करके देखिएगा कि विज्ञापन से प्रभावित होकर के आपने अपने घर के अंदर कौन कौन सी वस्तुएं ला करके रखी हैं। विज्ञापन से प्रभावित होकर के आप आरओ लेकर के आए, वाटर फिल्टर लेकर के आए, एक्वागार्ड लेकर के आए। आप सोचिए, वो एक्वागार्ड के अंदर जो व्हाइट कैंडल लगा होता है शुद्ध बैल की हड्डी से बनता है। यहां हड्डी पैर से छू जाए तो साधु को नहाना पड़ता है। आपके चौके के अंदर एक्वागार्ड के जो व्हाइट कैंडल दिखते हैं, जिसमें बहुत छोटे 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 छेद होते हैं, उसी से पानी का प्यूरिफिकेशन होता है। शुद्ध बैल की हड्डी से कैंडल बनाया जाता है, गूगल में सर्च कर सकते हैं। सिरामिक का इससे अच्छा कोई और बेस कंटेंट है ही नहीं, गाय की हड्डी से भी नहीं बनता है। बैल की हड्डियों का विशेषता प्रयोग करते हैं, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस, कुछ चीनी मिट्टी, कुछ दूसरे और कंटेंट मिला करके उसको इस तरीके से शेप में ढालते हैं, फिर उससे पानी छनता है। कहाँ छनने का शुद्ध पानी पी करके अहिंसा का पालन करने वाले बैल की हड्डी का छुआ पानी पेट में डालते हैं और अनहाइजेनिक और धार्मिक होने की बात करते हैं। सोच करके मुझे हंसी आती है, लेकिन जरूरी है एक बार चेतना तक इस संवाद को पहुंचा देना। आचार्य भगवंत ने जब अमित शाह जी से कहा कितने सारे ऐसे विज्ञापन हैं जिससे जनता भ्रमित होती है, गुरुदेव इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे कभी भी। गुरुदेव ने कहा कि कभी भी
दवाइयों का विज्ञापन टीवी पे नहीं आना चाहिए। एक विक्स की गोली लो, किस दूर करो। आप अमेरिका में एक विक्स की गोली किसी मेडिकल स्टोर से खरीद करके दिखाइए तो हम मान जाएं। विक्स की गोली भी जब आप यूरोप कंट्री में, फॉरेन कंट्री में कहीं पर भी जाते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्टर के हाथ का लिखा हुआ एक पर्चा मेडिकल स्टोर वाले को देना पड़ता है। फिर उसमें वो सीरियल नंबर लिखता है, नाम लिखता है, पेशेंट का नाम लिखता है, प्रॉब्लम्स लिखता है। जितनी देर तक आपके लिए दवाइयाँ आती हैं उतनी देर तक पर्चा पूरा प्रिंट हो चुका होता है। उसके बाद आपको एक विक्स की गोली मिलती है, एक इन्हेलर मिलता है, डिस्प्रिन मिलती है। मेडिकल स्टोर में जाते हैं और मेडिकल स्टोर से पूछ लिया, भैया सिर दर्द दे रहा हूँ, 2 दवाई दे दो, ले करके चले आए। उसको भी नौसिखिए को पता है कि डिस्प्रिन खिला दो तो ठीक हो जाता है। अब क्या पता कि एंटीबायोटिक भी साथ में देना है, एंटी एलर्जिक देना है, पेशेंट की हालत ख़राब है, उसको कोई विशेष प्रकार की बीमारी है, कुछ नहीं। मेडिकल स्टोर से गए, 2 दवाई उठाई और खा लिया। विज्ञान का युग है। गुरुदेव ने इस बात को हमेशा रखा कि जब कभी भी मेडिकल इम्प्रूवमेंट जितने भी हैं या भी मेडिसिन्स हैं वो अगर ऐड के माध्यम से बिक रहे हैं, भारत में मेडिकल का ऐड बंद होना चाहिए। ये गुरुदेव की हमेशा से भावना रही। फिर तीसरा संवाद गुरुवर का अमित शाह जी से था, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के। स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जब गुरुदेव ने तीसरी बात रखी तब गुरुदेव ने हथकरघा की तरफदारी करी। गुरुदेव का कहना था 6वीं क्लास की बच्ची को या बच्चे को हथकरघा की शिक्षा हर स्कूल में मिले। डिसेंट्रलाइजेशन हो जाने पर 40% जनता जो है 11वीं पास करते करते 50,000 रुपये प्रति माह अपने घर में ही कमाना सीख जाएगी। तो मल्टीनेशनल कंपनियों में जो भागने की ये दौड़ है, ये दौड़ खत्म हो जाएगी। अभी एक शावक हमारे पास आया, बोला हमारे साहब जो हैं वो बीएड किए हुए हैं और 5वें कैटेगरी की उनको नौकरी मिल रही है चपरासी की, 32,000 रुपये महीने में। चपरासी की नौकरी करने से अच्छा है 10वीं क्लास का बच्चा अगर 3 साल व्यवस्थित रूप से हथकरघा चलाना आधे घंटे के लिए भी सीखता है, 1 घंटे के लिए भी प्रतिदिन सीखता है स्कूलों में, तो 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में आते आते अगर मान लीजिए उसको दूसरा कोई काम नहीं मिला तो कम से कम वो हथकरघा से वस्त्र या साड़ी बना करके और अपने पूरे के पूरे परिवार का पोषण भी कर सकता है, डेवलप भी कर सकता है। जितने भी दुनिया में मंदिर दिखते हैं, इन जिन मंदिरों में जब भगवान का छन्ना उपयोग किया जाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं छन्ना कहां से लेकर के आते हैं? चातुर्मास की स्थापना में एक श्रावक पूरी दुनिया के लोगों को ढूंढना चाहिए जो 100 मीटर लट्ठा अपने मंदिरों में एक साथ दान दे सके। 100 मीटर लट्ठा एक साथ दान दे करके, वो भी लट्ठा जो कपड़ा है छन्ना जिसमें श्री जी का अभिषेक के बाद मार्जन किया जाता है, वो शुद्ध हथकरघे का हो। हथकरघे का लट्ठा सामान्य लट्ठों से 2-4 रुपये ऊपर मीटर का ऊपर तेज मिलता है, लेकिन इससे अहिंसा पलती है, इससे परिवार का किसी के पोषण होता है, देवशास्त्र गुरु की अहिंसामय सेवा होती है। जितने भी लट्ठे के कपड़े बाजार में मिलते हैं उसमें पानी भरने के बाद तो आप पानी भर के पहली बार में तो कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी इतनी मोटी साइजनिंग होती है। उसमें मटन टैलो मिलाया जाता है, उसमें बहुत सारे मांसाहारी कलेवर मिला करके उस तंतु को मजबूत करते हैं। उससे अच्छा है कि हथकरघे के लट्ठे का प्रयोग सारे जिन मंदिरों में होना चाहिए। 15 दिन में सिर्फ 2 मीटर कपड़ा बदलना है। कितना? 15 दिन में सिर्फ 2 मीटर कपड़ा बदलो, 1 महीने में 4 मीटर, 12 चौको 48, 50 मीटर कपड़े से आपके भगवान जी की रक्षा सुरक्षा के साथ आपके यहाँ कहीं शासन की रक्षा भी और किसी की एक गरीब की सेवा भी। कितनी दूरदृष्टिता थी गुरुदेव की। गुरुदेव ने इस बात को 1000 बार बोला कि मंदिर जी के अंदर सिर्फ लट्ठे के कपड़े का प्रयोग होना चाहिए, इससे श्री जी का मार्जन हो। ये भी एक अहिंसा है। पानी छान करके लाए, जीव देख करके लाए, 16 का कपड़ा पहना और वैसे लट्ठे के कपड़े से अगर चढ़ करके अपन ने ऐसा कर दिया, गुरुदेव को पसंद नहीं। स्किल डेवलपमेंट के बाद जब समय होने को आया तो गुरुदेव और अमित शाह जी दोनों मंच पे चले गए। मंच पे जाने के बाद अमित शाह जी ने पहला संवाद रखा, आचार्य महाराज के चरणों पर
बारंबार नमोस्तु नमस्कार करता हूँ। फिर अमित शाह जी का पहला शब्द था, दुनिया का एक ऐसा संत जो बंद कमरे में राष्ट्र की चिंता करता है। राष्ट्र में देशभक्ति पहला धर्म है, ये मैंने पहली बार सीखा। घर के अंदर से निकलता था अमित शाह, आज उनके आप हाथ में देखेंगे तो लाल पीले नीले हरे काले बहुत सारे, इतना मोटा जो हाथ का भाग है वो धागों से लिपटा मिलेगा। वो भी कह बैठे कि सोचता था कि पहले अपना धर्म होता है, लेकिन इतने बड़े संत से मिलकर के लगा कि पहला राष्ट्र धर्म होता है। फिर विज्ञान को संतुलित और सुरक्षित करना, स्किल डेवलपमेंट। फिर संवाद में उन्होंने वो जो बात कही कि हम सोच करके आए थे कि ये गुरुदेव अपने धर्म की उन्नति के लिए हमसे कुछ अपेक्षा करेंगे, लेकिन आचार्य भगवंत ने उन्नति की अपेक्षा ना करके हमारे लिए ऐसे 3 जो बड़े संदेश दिए हैं वो हम दुनिया में दूर तक लेकर के जाएंगे, गुरुदेव के शब्दों का प्रचार करेंगे। ये संवाद मैं इसलिए बता रहा हूँ धार्मिक क्षेत्रों में, मंदिरों में बैठ करके, कि हमने मंदिर में आकर के पूजा करने को ही धर्म समझ करके बैठ गए। हम राष्ट्र धर्म को भूल गए। हमारा पहला कर्तव्य है राष्ट्र धर्म, देश की आन बान शान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना। ये किसी भी भारत के अंदर पैदा हुए व्यक्ति का पहला धर्म बनता है। दूसरा धर्म बनता है विज्ञान से अपने आप को सुरक्षित रखना। तीसरा धर्म बनता है बच्चे को एक ऐसा एजुकेशन देना। पिता की जवाबदारी होती है MBA में पास होगा कि नहीं होगा। कितने सारे लोग हैं देखो ना, लगे रहते हैं बच्चे का IIT में एग्ज़ाम में एडमिशन हो जाए, उसके लिए पिता कितनी मेहनत करता है। 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए, एक MD मेडिसिन बनाना है 2-3-4 करोड़ रुपए नॉर्मल बात होती है डोनेशन में देना। इतने उसकी भी ज़रूरत नहीं है। छोटी उम्र में स्किल डेवलपमेंट के काम भी सिखाए जा सकते थे। जब पूरा संवाद हो गया, अमित शाह चले गए और इर्यापद भक्ति में आहार के पश्चात हम लोग आकर के बैठे, तब गुरुदेव ने कहा एक बात चूक गई, उसको और बोलना था। अब हम लोग बैठे थे तो गुरुदेव बोलते हैं, हम लोगों ने कहा गुरुदेव से अब जो बात चूक गई है गुरुजी वो आप हम लोगों को बता दीजिए। तो बोले मैंने उससे राष्ट्र धर्म की बात कर ली, विज्ञान की बात कर ली, स्किल डेवलपमेंट की बात कर ली, लेकिन मैं उससे धर्म की बात नहीं कर पाया। तो हमने कहा, दूसरे महाराज जी थे, उनने कहा कि आचार्य महाराज जी चौथा संदेश हम लोगों को दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे। तब गुरुदेव बोलते हैं कि धर्म जो है वो भी 4 विभागों में बटा हुआ है। धर्म की परिभाषा भी एक नहीं है। ये बात मैं कहना भूल गया। आपको लगता है धर्म एक है, आपको लगता है कि आपका धर्म हमारा धर्म एक है, आपको लगता है हमारा धर्म और आचार्य महाराज का धर्म एक है, आपको लगता है आचार्य महाराज का और गणधर का धर्म एक है, आपको लगता है गणधर का और महावीर का धर्म एक है। सबका धर्म अलग अलग है। आचार्य भगवंत ने पहली बात, गुरुदेव तो उस कारिका को तो हम लोगों को पहले भी बता चुके थे, लेकिन गुरुदेव ने इतने रहस्यमयी शब्दों में बोला कि धर्म 4 प्रकार का होता है, वो मैं बताना भूल गया। तो पहला धर्म क्या था पूछा तो गुरुदेव बोलते हैं आप लोग तो जानते हैं, फिर भी पूछा आप क्या बताना चाहते थे। तो पहला धर्म गुरुदेव ने कहा जीवाणम रक्षणो धम्मो। मंदिर में पूजा करना पहला धर्म नहीं कहा आचार्य श्री जी ने। आचार्य श्री जी ने कहा कि जीवों की रक्षा करना पहला धर्म है। जीव का मतलब यह नहीं कि तुमने पानी छान लिया तो तुमने बहुत बड़े नेतागिरी हो गए। जीवाणम रक्षणो धम्मो के लिए गुरुदेव की हमेशा से व्याख्या रही कि आपके आश्रित कहां कहां जीव पल रहे हैं एक बार देखिएगा। आपके आश्रित कौन कौन पल रहा है। घर के अंदर माँ, घर के अंदर बहन, घर के अंदर बेटी, घर के अंदर पुत्र, घर के अंदर काम करने वाला एक वर्कर, घर के अंदर की गाय, घर के अंदर की बछिया, ये जितने लोग, जितने कोई आप स्वामी हैं, आप पुरुषार्थ करते हैं, धन कमाते हैं। धन कमाने के बाद आपके कमाए हुए धन का भाग जहाँ जहाँ तक पहुँचता है और जो जो लोग आपके धन का उपयोग करते हैं उन सबकी रक्षा करना आपका धर्म है। जीवाणम रक्षणो धम्मो। आचार्य भगवंत की वो जो दूरदर्शिता है वो इतनी सार्वभौमिक और इतनी व्यवस्थित है। गुरुदेव ने कहा कि जीवाणम रक्षणो धम्मो,
तो जीवों की रक्षा करने का धर्म का मात आपसे कहें तो आप क्या समझते हैं? हम तो वही समझते महाराज, पानी छान के पी लो, रात्रि भोजन नहीं करो, और क्या है, झूठ नहीं बोलो, जीवों की रक्षा हो गई। लेकिन इससे ऊपर गुरुदेव कहते हैं कि हमारे आश्रित जो भी रह रहा है, अगर वो अच्छे से जीवन नहीं जी पा रहा है तो उसकी रक्षा करने में सहयोग करने का नाम है जीवाणम रक्षणो धम्मो। एक नौकर को एक मालिक कब तक नौकर बना के रखेगा, आप बताओ? कब तक आप चाहते हैं? एक विश्वसनीय नौकर मान लीजिए आपको मिल गया, तो भगवान से प्रार्थना करते हो ना कि ये कभी मालिक ना बने, ये नौकर ही बना रहे। लेकिन आचार्य भगवंत कहते थे एक समय के बाद नौकर को अपने भाई के जैसा सम विभाग देकर के उसको भी मालिक बनाने वाले जीवाणम रक्षणो धम्मो सूत्र को सार्थक करते हैं। 15 साल हो गया, एक नौकर ईमानदारी से तुम्हारी दुकान चलाता है, तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करता है, तुमको घर में ला करके देखता है, कभी घर में जाकर के देखा नहीं उसके आपने कि कैसे घर में रहता है? इतनी तारीफ तो आप करते हैं अपने उस नौकर की, महाराज इतना विश्वसनीय है, इसके हाथ में हम पूरी दुकान छोड़ देते हैं। लेकिन इतना विश्वसनीय भी नहीं बना है अभी वो आपका कि आप उसके लिए एक नई दुकान खुला करके ये बोलें कि पिछले 15 सालों में जो तुमने रक्षा करके हमारे परिवार को पाला है, इसके बदले में सिर्फ आपकी वेतनमान के अलावा ये भी आपका हक बनता है। एक समाज के लोगों को संकल्प करना चाहिए कि 15 वर्ष का अगर कोई विश्वसनीय नौकर आपके घर में काम करते करते हो गया है, उसको हम जिंदगी भर नौकर बना के नहीं रखेंगे, अपने रहते उसको कहीं पर हम मालिक बना करके भी खड़ा करेंगे, जिसमें हमको भी सुकून हो और उसको भी सुकून मिले। वो तुम्हारी नौकरी करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ। हमारे तो जैन दर्शन में नीतिकारों ने, आचार्यों ने वो बात लिखी है, स्वाश्रित जन को निजसम करते धनी लोग धन धरणी से, नहीं करे तो उन्हें लाभ क्या, उन धनिकों की करनी से। पढ़ते तो आए हैं आप लोग, स्वाश्रित जन को निजसम करते। हमारे आश्रित कोई नौकर है, उसको मैं निजसम करके रहूंगा। एक अच्छा गुरु कभी भी अपना किसी भी शिष्य को शिष्य बना रहे कभी पसंद नहीं करता। गुरु चाहते हैं कि मेरा शिष्य भी गुरु बने, और गुरु बनाने के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं, लगातार एक शिष्य को तैयार करते हैं। लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि गुरु तो बने लेकिन नियंत्रण में रहे, माँ जिनवाणी के नियंत्रण में रहे, वो अपने ऊपर के आचार्यों के नियंत्रण में रहे, लेकिन वजनदार तो बनाते हैं। जब गुरुदेव ने हम जैसे छोटे छोटे साधुओं को देश में प्रभावना के निमित्त से जब अपने संघ से बाहर किया, 2-3 सालों में क्या पूरी जनता मुझे नहीं जानने लगी? हम पैदा कब हुए? 2020 में। हमारी उम्र कुल 4 साल की है समाज के बीच में। इसके पहले तो मैं 20 साल तक अपने गुरु के गर्भस्थ रहा, ना कुछ बोलना, ना प्रवचन देना, ना उपदेश देना, अपने कमरे में शांति से बैठना। मैं कुल 4 साल का बच्चा, लेकिन 20 साल तक गुरु के गर्भस्थ रह करके गुरुदेव ने हल्का तो नहीं बनाया। आप भी समझते हैं कि 4 साल में कोई साधु बाहर आया नहीं कि अगर देश में छा गया, लोगों की जुबान पर नाम पर आ गया, इसमें उस साधु का कमाल नहीं है, इसके पीछे उसके बैठे गुरु का कमाल है, जो लगातार 20 साल तक उस साधु के साथ मेहनत करता रहा। अगर आप कहें कि मेरा कमाल है, मेरे शब्दों की जादूगरी है, हम निठल्ले, हमसे तो कछु नहीं आए, आता तो गुरु से है कि गुरु ने लगातार 20 साल तक समय देकर के मेहनत करके, जैसे कोई एक अच्छा कलाकार शिल्पकार को गढ़ करके एक शिल्प तैयार करता है, ऐसे गुरुओं ने हर शिष्य को अपने पास रख करके गुरु बनाया, कभी छोटा नहीं बनाया। हम देखते रह गए, आश्चर्यचकित हो गए जब बाहर प्रभावना के निमित्त से छोटे छोटे हमारे बैच के साधु निकले और बड़ी बड़ी प्रभावना बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी में करके, जब वीर सागर जी महाराज श्री दिल्ली घूम आए 3-4 साल, पूना में उन्होंने धमाल कर दिया, जब सौम्य सागर जी महाराज ने कमाल कर दिया, आगम सागर जी ने कमाल कर दिया, तब लगा कि आचार्य सिंह जी भले अपने पास रखते हैं, जैसे मैं आप सबको अपने पास रखना चाहता हूँ कि प्रतिदिन आपकी उपस्थिति धीरे धीरे निरंतरता में बनी रहे। पास रहने से बदलाव होता है,
गुरु के साथ रह करके जो सीखने मिलता है वो गुरु का नाम लेकर के सीखने नहीं मिलता। इस बात को ध्यान रखिएगा। दुनिया में जो बाहर रहने वाले लोग हैं वो गुरु का नाम लेकर के काम करते हैं, लेकिन गुरु के साथ रह करके जो सीखने मिलता है वो बाहर रह करके कभी किसी को सीखने नहीं मिला। नाना प्रकार के लोग मिलते हैं, अनुभव मिलता है, भोजन मिलता है, परिचय जय मिलती है। गुरु बहुत कुछ सिखाता है। गुरुदेव कहते थे, उसको अमित शाह को मैं बोलना भूल गया, जीवाणम रखणो धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। आप सब भी उस संवाद से सीखिए ना कि स्वास्थ्य जन को निस्सम करते। 15 साल पुराना कोई नौकर है, उसके लिए 2-5-10 लाख रुपए देकर के एक दुकान खुलवाइए। उससे कहिए कि तुमने 15 साल हमारे परिवार की जो सेवा की है उसके बदले में ये जो हम कर रहे हैं ये भी बहुत कम है। अगर तुम्हारे जैसा विश्वस्त नहीं होता तो मैं अपना पिछला 15 साल बहुत अच्छे से नहीं जी पाता। कई के घरों में तो 20 साल, 25 साल, 30 साल से नौकर ही रहा आया, ना कभी उसको हम फैमिली मेंबर मान पाए, ना कभी उसकी तेज आवाज़ सुन पाए। जरा सी बात में उसको अपमानित कर दिया, सुनो नौकर हो, नौकर जैसे रहो। बोला कि नहीं? बोलते हैं, बोल ही देते हैं कसाय के आवेग में आकर, क्योंकि आप 30 साल से वो आपके घर की रोटी खाता है, लेकिन उसके बाद भी आपने उसको अपना भाई नहीं समझा। कब तक उसको वर्कर को वर्कर समझते रहेंगे? एक दिन उसको मालिक भी तो बनाना पड़ेगा। शासित जन को निस्सम करते। धनी लोग धन धरनी से नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या, उन धनिकों की करनी से। मैं सोचूं कि नौकर है, उससे मुझे सुविधा मिल रही है, उसके जीवन को भी तो सुविधा देना अपना काम बनता है कि नहीं बनता। ये जो ऊंचा विजन था, ये विजन आप जैसे गृहस्थों का तो नहीं हो सकता, लेकिन गुरुदेव का बहुत ज़बरदस्त था। क्योंकि आज मैं लेट बोलना शुरू किया और समय 10:05 हो गया है, इसलिए इस कारिका की व्याख्याओं को मैं आधे में छोड़ रहा हूँ। लेकिन उम्मीद करूँगा कि आप शब्दों की गहराई को अपने अंतस तक उतारते हुए जीवन में एक परिवर्तन की शुरुआत करेंगे, तो ये चातुर्मास आपके चेहरे का अंत होते होते पूरा रंग बदल देगा। और फिर उसके बाद जब आप अपने मकानों से दुकानों की ओर आने के लिए रोड पे निकलेंगे तो आपका चेहरा देख करके मैं चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति पहचान जाए कि ये जैन जा रहा है, ये जैन ही है और कुछ नहीं है। लेकिन एक जैन को कोई चेहरा देख करके क्यों नहीं पहचान पाता, इस बात का मुझे दर्द है अंदर से। मैं सोचता हूं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं कौम के, वो अपना बेस पहन करके निकलेगा, समझ जाएंगे कि ये पादरी है, हम समझ जाएंगे दूसरी कौम के लोगों को कि ये इस कौम का है। हमारी कौम की पहचान हमारे चेहरे के तेज और हमारे रंग से होना चाहिए। हमारे चेहरे का तेज, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारा बोलचाल का तरीका दूर से बताए ये जैन है और कोई नहीं है। 4 महीने अपने जैनत्व की एक घोषणा करिए कि 4 महीने तो कम से कम लोग हमको पहचाने। वो फुल्की का ठेला वाला 4 महीने के लिए तो पहचाने कि जैन साहब रोज हमारे पास फुल्की खाते थे। चातुर्मास हो रहा है, 4 महीने में इनने बाहर के ठेले का त्याग कर दिया, रात्रि भोजन का त्याग कर दिया है। चातुर्मास की सार्थकता है दूर से अपने गुरु की इज्जत बढ़ाओ। जब तुम्हारा कोई गुरु तुम्हारे साथ निकले, जब आप किसी गुरु के साथ रोड में निकलते हैं, आपके कारण आपके गुरु की इज्जत बढ़ती है और आपके कारण आपके गुरु की इज्जत घटती भी है। तुम चोरी करो, डकैती डालो, झूठ बोलो, मायाचारी करो, दूसरे का पैसा दबाओ, तो लोग क्या बोलेंगे? देखो भैया, गुरु और घंटाल दोनों साथ में चल रहे हैं। किसकी बुराई हुई? तुम्हारे हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह के कारण तुम्हारा गुरु बदनाम हुआ। और उसी में तुम दान करो, सेवा करो, लोगों की मदद करो और फिर रोड में निकलो, फिर लोग बोले देखो बे देवड़िया जी के साथ देवड़िया जी के गुरु जा रहे थे, बेसिंघई जी भी उनके साथ थे, सबाई सिंघई भी उन्हीं के संगे थे, बेनायक जी तो भैया इतने पैसा वाले होके उतने ही लगे ही रहे थे। जब ऐसा कोई बोले तब लगे कि गुरु की और शिष्य की दोनों की इज्जत बढ़ी। मैं चाहता हूं कि इंदौर के इस पावन पवित्र चातुर्मास में हम सब जब कभी भी अपने घर से बाहर निकले, हमारी एक ऐसी पहचान हो। सुबह सुबह सोले के धोती दुपट्टा पहन करके निकले, हमारी पहचान हो इस बात की कि हम सोले की धोती दुपट्टा पहन करके जब घर से बाहर निकलेंगे, दूर से लोग पहचानेंगे कि ये दिगंबर जैन है, मंदिर जा रहे हैं। हमारे इस मामले में श्वेतांबर बंधु भी बहुत अच्छे हैं। जब वो अपनी चमचमाती हुई धोती पहन करके देरासर जाते हैं, दूर से आप उनको तो पहचान लेते हैं, तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं है।
अपनी एक पहचान तो निश्चित करो कि अगले 4 महीने के लिए निश्चित करते हैं कि मंदिर के अंदर माँ बहनें आएंगी, साड़ी पहन करके 4 महीने का नियम ले लो, कंपटीशन खत्म। नहीं तो रोज का एक कंपटीशन है। कल लाल वाली पहन गए थे जिज्जी, आज कौन सी पहन जाए? अगर आज हम वही पहन के गए तो लोग क्या कहें कि एक ही साड़ी है तुम्हारे घर के अंदर। जैसे स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, मंदिर का भी तो कोई यूनिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं? मैं अपेक्षा करता हूं पूरी दुनिया में जो भी माँ बहनें मुझे इस संवाद को सुन रही हैं, 4 महीने का संकल्प लें। अच्छी एक साड़ी खरीद लो 5,000 की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नियम ले लो कि हम मंदिर जी जाएंगे तो सिर्फ पीली साड़ी पहन करके जाएंगे। अब वो पीले में भी 5 पीली खरीदेंगी, चौड़ी बॉर्डर वाली, एक पतली बॉर्डर वाली, एक झिलमिल वाली, एक सितारे लगी वाली, एक लाल वाली, एक नीली वाली, सब निश्चित करो। छत्रपति नगर की जितनी भी माँ बहनें हैं ये निश्चित कर लें तो एक साथ एक सी साड़ी बुलवा लो सबके लिए, है तो बहुत अच्छी बात है। और दुनिया में जिस भी मोहल्ले गांव में चातुर्मास हो रहे हैं उनको अपने अपने घर की माँ बहनों के हिसाब से एक सेट बुलवा लो, 4 महीने का नियम ले लो। 4 महीने तो पहचान बनाओ कि तुम्हारे वस्त्रों को देख करके लोग पहचाने कि ये महिला जैन है, पीली साड़ी पहन करके रोज मंदिर जाती है, हम इसको महीनों से साड़ी के साथ मंदिर जाता हुआ देख रहे हैं। पुरुषों से भी एक बार का संकल्प करो, 4 महीने मंदिर जी से जब सुबह घर से मंदिर जी आऊँगा, 16 के धोती दुपट्टा पहन करके घर से आऊँगा, भगवान का अभिषेक करूँगा, शांति धारा करूँगा, पूजन करूँगा और घर लौट जाऊँगा। 4 महीने तो कम से कम प्रमाण पत्र दो, उससे किसको अच्छा लगेगा? तुमको भी अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। देखने वालों की दृष्टियां खुलेंगी, समाज पहचानेगी इस बात को कि जैन है, गुरुओं का चातुर्मास चल रहा है, ये घर से सुबह 6 बजे निकलता है धोती दुपट्टा के साथ, इसके बिना निकलता नहीं। तब जाकर के ये दुनिया के ये छोटा छोटा परिवर्तन जिंदगी में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव लाता है बंधु। तनिक से हेर फेर से सज्जन साधु के नाम पे घोषित हो जाता है, साधु संत के नाम पे, संत अरिहंत के नाम पर। तनिक सा हेर फेर हो जीवन में, छोटे छोटे बस बदलाव आ जाएं। संकल्प कर लीजिए कि भैया हम 4 महीने सिर्फ शर्ट पैंट में कुर्ता पैजामा पहनेंगे, वाइट पहनेंगे, इसी कलर का पहनेंगे, उसमें भी वैभव बढ़ता है। नीले पीले लाल हरे कबूतरों जैसे पहन करके आ गए, कुछ पता ही नहीं है कौन जैन है कौन अजैन है। एक बार अगर ड्रेस कोडिंग सेट हो जाए कि मंदिर के अंदर जाना है तो सफ़ेद पहन करके जाना है, फिर आप देखिए दूसरे व्यक्तियों को भी निकलेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। सिख पहचाना जाता है पूरी दुनिया में, एक मुसलमान पहचाना जाता है, एक पादरी पहचान लिया जाता है, जैन की कोई पहचान नहीं है। जैन अपनी पहचान बनाए। इन शब्दों के साथ आज के संवाद को विराम देता हूँ।